मोहनलाल बड़ोली ने यह कहा कि सीएम नायब सैनी रविवार को सोनीपत पहुंचेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि रविवार को नशा मुक्त हरियाणा को लेकर के हाफ मैराथन आयोजित की जा रही है। सीएम सैनी मैराथन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और जीतने वाले को वो इनाम भी देंगे। मोहनलाल बड़ोली ने यह भी कहा कि युवाओं को प्रेरणा देने और नशे से दूर रहने के लिए यह मैराथन आयोजित करवाई जा रही है। इसके अलावा कॉलेज में अफीम की खेती होने पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की है और मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच हो रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात पर मोहनलाल बड़ोली ने यह कहा कि संगठन को लेकर के वार्तालाप हुआ है और जल्द ही हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ये कल का जो 30 तारीख का मैराथन का प्रोग्राम डी कृष्ट यूनिवर्सिटी में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस मैराथन के जो धावक हैं उनको हरी झंडी दिखा के दौड़ने की शुरुआत करेंगे। उसके बाद ये 3 प्रकार की मैराथन रहेगी, 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की और 21 किलोमीटर की। और जो उसमें जीतेंगे उनको इनाम देने का भी काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे। और ये प्रोग्राम पहले से होता रहा है, लेकिन क्योंकि निकाय के चुनाव आए, निकाय के चुनाव की आचार संहिता के कारण से इसको पोस्टपोन करते हुए ये आगे बढ़ा है। और ये युवाओं को एक प्रेरणा देने वाला, सभी आयु के व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और चेतना लाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया जाए। अध्यक्ष जी, आज मुख्यमंत्री आप जब से प्रधानमंत्री से और अमित शाह से मिले हो, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप ही प्रदेश अध्यक्ष रहोगे। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनेक अवसरों पर हम मिलते रहे हैं, देश के गृह मंत्री से मिलते रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते रहे हैं। ये मिलना तो एक पार्टी का काम रोज रहता है कुछ ना कुछ, और पार्टी के काम के सिलसिले में हम मिलते हैं क्योंकि संगठन पर्व चला और संगठन पर्व के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश में 45 लाख से ज़्यादा सक्रिय साधारण सदस्य बने, 44,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने। हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष 377 मंडलों के चुनाव हो चुका है, 27 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। तो सारी रिपोर्ट और निकाय के चुनाव में, क्योंकि निकाय के चुनाव के बाद मैं देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिला था, इसलिए मैं मिलने के लिए कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हुई। मुहिम चलाई, किसी के तहत कल हाफ मैराथन भी है, लेकिन 2 निजी यूनिवर्सिटी, एक रोहतक में, एक सोनीपत में सामने, जिसमें अफीम की खेती हो रही थी। ये जिस प्रकार की जानकारी आई है और जिस प्रकार के उस पौधों की बात हुई है कि संख्या भी उसमें बताई गई है, एफआईआर दर्ज हुई है कि इतनी संख्या में पौधे वहाँ पाए गए हैं और किसी माली पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जिस संस्थान में कोई इस प्रकार की एक्टिविटी होती है उस संस्था भी जिम्मेवार रहती है, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। तो ये जांच का विषय है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जहां अपने पूरे देश के अंदर कुछ प्रांतों में है जहां लाइसेंस इस खेती के मिलते हैं और उन लाइसेंस मिलते हैं उसके भी एक नॉर्म है, वो किस प्रकार से उस पैदावार की सप्लाई कहाँ होती है, कहाँ उनको सेल करना होता है। लेकिन ये अवैध तरीके से जिस प्रकार से ये सोनीपत में यूनिवर्सिटी की आपने बात की है, ये पाए बड़ा चिंता का विषय है और इस पर प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। मेरे को तो ये भी नहीं पता कहाँ मौत हुई है, कहाँ क्या हुआ है, लेकिन ये जरूर पता है कि कुछ गाने को बैन किया गया, सोशल मीडिया पे आया, अखबार में भी आया और मासूम शर्मा खुद मिलने भी आए कि उनके गानों को बैन किया गया है और उन्होंने अपने गानों के प्रति बहुत सारी जानकारियां भी दी हैं और उन सब चीज़ों की जांच भी होगी। अगर कोई समाज के अंदर कोई किसी सॉन्ग के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से और समाज में सही संदेश नहीं जाता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उसको निगाह रखते हैं और इस प्रकार से अगर कोई उसमें त्रुटि है उसको ठीक करते हुए। मासूम शर्मा एक अच्छे गायक कलाकार हैं, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और वो अगर उसमें कोई त्रुटि होगी
सिरसा के अनाज मंडी में सरसों की फसल की सरकारी और प्राइवेट खरीद जारी है और अभी तक कुल 36,000 क्विंटल सरसों की खरीदी हो चुकी है।